बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों कर होता है, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। तो ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि ये वीडियो हकीकी मायनों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, कभी तो यूँ होता था कि यूरिक एसिड की तकलीफ़ को आम तौर पर बुढ़ापे ही की बीमारी समझा जाता था, लेकिन बदलते हुए हालात और पुरतयश लाइफ स्टाइल ने अब नौजवानों में भी यूरिक एसिड की ज़्यादती आम देखने में मिलती है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यूरिक एसिड के क्या काजेज़ होते हैं और क्या साइन सिम्टम्स होती हैं जिनको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है ताकि आप किसी भी परेशानी से महफूज रह सकें। इसके साथ साथ हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पर भी बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके इस तकलीफ़ से छुटकारा पाया जा सकता है। नाज़रीन, जो भी मेडिसिन मैं यहाँ बताता हूँ इनको डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ जहाँ से आप इन्हें बआसानी कॉपी कर सकते हैं। नाज़रीन, यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरिन की तोड़ फोड़ के बायस बनता है। प्यूरिन जो हमारे जिस्म में मौजूद एक कंपाउंड है जो गोश्त और गोश्त से बनी मसनूआत में आम पाया जाता है। आम हालात में यूरिक एसिड हमारे गुर्दों की मदद से खून से निकलकर यूरिन के रास्ते खारिज हो जाता है, मगर जब ये खराज सही से ना हो पाए तो ज़ायद मिकदार हमारे जोड़ों में जमा होकर शदीद सोजिश और दर्द का बायस बनती है। यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द जमा होकर एक बीमारी जिसे गॉउटी आर्थराइटिस कहा जाता है उसका बायस बनता है, जो बिलखसूस पाँव और हाथों के जोड़ों की सोजिश और इन्फ्लेमेशन की वजह से सुर्ख रंगत की शक्ल में नमूदार होती है, जो कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात को भी अपनी लपेट में ले लेती है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस्म में प्यूरिन की तोड़ फोड़ के बायस पैदा होने वाला यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू खारिज होने की बजाय हमारे जोड़ों में क्यों कर इकट्ठा हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत ज़्यादा यूरिन कंसनट्रेट हो जाने की वजह से भी यूरिक एसिड आपके गुर्दों में जमा हो जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप प्यूरिन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी जो मुख्तलिफ़ जोड़ों में जमना शुरू हो जाएगी। तो इस सूरत में आपको आगाह रहना चाहिए कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ सकता है और जो प्यूरिन से भरपूर होती हैं। आप अपने डाइट प्लान में तब्दीली लाकर भी अपनी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े छोटे गोश्त, फ्रक्टोज से भरपूर अशिया, फलीदार सब्ज़ियों और अल्कोहल से हत्तुल इम्कान गुरेज़ नाकाबिले यकीन हद तक तब्दीली ला सकता है। बाज़ारी अशिया में फ्रक्टोज काफ़ी मिकदार में पाई जाती है और जिस्म में जाकर ये प्यूरिन की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो कि यूरिक एसिड की शक्ल में हमारे जिस्म से खारिज होती है। लिहाजा यूरिक एसिड की बढ़ती मिकदार की एक वजह ये भी हो सकती है। मोटापा एक और ख़तरनाक चीज़ है, मगर इसे वर्जिश और दीगर तरीक़ों से कम किया जा सकता है। बाज़ारी अशिया से इज्तनाब और ख़ुराक में तवाज़ुन इंतहाई कारआमद साबित हो सकते हैं। इलावाज़ी वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना इंतहाई अहम है। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज़ों में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नाज़रीन, ये वो हैं वो चंद वजूहात, वो काजेज़ जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने से कौन सी सिम्टम्स पैदा होती हैं। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा पेनफुल आर्थराइटिस यूरिक एसिड के बढ़ने से पैदा होता है, जिसे गॉउटी आर्थराइटिस कहते हैं, जो छोटे जॉइंट्स को स्पेशली इफ़ेक्ट करता है। हाथों, पाँव के अंगूठों और उंगलियों में क्रिस्टल्स की सूरत में जम जाता है और ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कोई सुई चुभो रहा है। एक तो ये सीवियरिटी ऑफ पेन मिलेगी, दूसरे सुबह उठने पर हाथों पाँव में अकड़न महसूस होगी, स्टिफनेस फील होगी, हाथों की मुट्ठियाँ बंद करने में मुश्किल पेश आएगी। अगर आप सिर्फ उंगलियों में स्टिफनेस फील कर रहे हैं तो भी आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको यूरिक एसिड के बढ़ने का बर वक्त इल्म हो सके। नेक्स्ट जो सिम्टम्स सामने आती हैं इनमें उंगलियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। इसी तरह पाँव की उंगलियों में भी ऐसा शुरू हो जाता है।
मोस्टली ये स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जिन जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहा है इनकी रंगत सुर्ख होना शुरू हो जाएगी, छूना बर्दाश्त नहीं होता और एकदम से शूटिंग पेन होता है। नाज़रीन, अगर आप अपने स्मॉल जॉइंट्स में हल्का हल्का दर्द महसूस करते हैं, मॉर्निंग में हाथ पाँव में स्टिफनेस फील होती है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रजू कीजिए, जो एक ब्लड टेस्ट से बात मालूम करेगा कि आया आपको यूरिक एसिड तो नहीं। नाज़रीन, एक सेहतमंद इंसान के ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार ख़वातीन में 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मर्दों में 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। आमतौर पर एक प्लेन यूरिक एसिड या फिर RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें खून में मौजूद यूरिक एसिड की मिकदार को मापा जाता है। नाज़रीन, अब आइए बात करते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने और मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्टिका यूरिनस। खून से फासिद मादों के अखराज के लिए बहुत अच्छा काम करती है। गुर्दों की सफाई करके यूरिक एसिड को यूरिन के ज़रिए निकाल बाहर करने में बहुत शानदार रिज़ल्ट्स हैं। 10-10 कतरे दिन में 3 बार आधा कप पानी में इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा बर्बरस वल्गरस मदर टिंचर 10 कतरे दिन में 3 बार यूरिन की मिकदार को बढ़ाती है, किडनीज़ के लिए एक टॉनिक का काम करती है और यूरिक एसिड के बायस गुर्दों में बन जाने वाली पत्थरियों को खारिज करती है। कॉल्चिकम 30 ये दवा यूरिक एसिड की बढ़ती हुई सतह पर काबू पाने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में दुश्वारी के साथ जोड़ों में सूजन हो जाती है, सूजन जो सुर्ख या पीली हो सकती है, छूने और हल्की हरकत से भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। लीडमपाल 30 दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यूरिक एसिड की हद से ज़्यादा बढ़ी हुई मिकदार में लीडमपाल के रिज़ल्ट्स बहुत शानदार होते हैं। कदम रखने पर ज़ख़म का सा दर्द, दबाव, गर्मी और हरकत से दर्द बढ़ता है। चुभनदार दर्दों में 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, इसके अलावा गोइकम, रस्टाक्स, यूरिया एसिड बेंज और दीगर कई एक अद्वियात मर्ज़ की नौइयत और मरीज़ की इलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 45 बरसों से होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए असलम फ़हीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।